नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज मैदान में हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमंत बिस्वा शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध श्री कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन की और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां कामाख्या से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड की निरंतर प्रगति, विकास और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। तो तस्वीरें गुवाहाटी की है, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड वासियों समेत समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है, पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असम पहुंचे हुए थे। वहां पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में पहले शामिल हुए, उसके बाद जो है गुवाहाटी कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों समेत देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग और गैर जरूरी खर्चों से बचने की अपील कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही पेट्रोलियम और गैस की बचत के वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार इन वैकल्पों पर और अधिक फोकस करेगी ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और वैश्विक संकट की स्थिति में राज्य तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग और गैर जरूरी खर्चों से बचने की अपील पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही पेट्रोलियम और गैस की बचत के वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से काम कर रही है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार इन वैकल्पों पर और अधिक फोकस करेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और वैश्विक संकट की स्थिति में राज्य तैयार रहे। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि जब ये शुरुआत में संकट आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही, चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रा व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही हेली सेवाओं का संचालन और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग भी किया जाएगा। तो सीएम धामी का बयान सामने आया। चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से आगामी किसी भी तरह के मौसम को लेकर पूरी तरह से तैयार है और अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी ने बताया कि सरकार मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर बैठक लेकर यहाँ पर उन्हें सूचित भी किया जाता है, ताकि किसी भी तरह से जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं, उन्हें मौसम की वजह से किस तरह की कोई परेशानी ना हो।
और सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी ने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रा व्यवस्थाओं में बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही हेली सेवाओं का संचालन और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग भी किया जाएगा। नहीं, देखिए, मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से डीजल पेट्रोल के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील का नरेश बंसल ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना से देश को प्रेरित करते हैं। बंसल ने कहा कि ईरान अमेरिका तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर ईंधन और उर्वरक संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे में ईंधन बचत की अपील बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जनता से प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करने की भी बात कही। क्योंकि इस समय जो वैश्विक स्थिति है उसमें पेट्रोल, डीजल, गैसेस, फर्टिलाइजर, ये हम अपनी आवश्यकता का अधिकांश इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। और वैश्विक स्थिति खास तौर से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल हर समय मंडराए जैसे रहते हैं। उसके कारण इन चीज़ों के दामों में बहुत तेजी और आपूर्ति श्रृंखला में भी रुकावट है, संभावनाएं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है। सतपुली के खैरासैंण में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान मंत्रियों ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सरकार ने आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा व्यवस्था का दावा किया, लेकिन छात्रों ने कॉलेज तक पहुंचने के लिए सड़क, वाहन और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। छात्रों का कहना है कि उन्हें जंगल के रास्ते पैदल आना पड़ता है, जहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। लोकार्पण हुआ है, बड़ी प्रसन्नता की बात है और सभी बड़े यहाँ पर उत्साहित हैं और उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। और यहाँ पर सबकी मांग है कि एक बस सर्विस चलाई जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा पानी की भी किल्लत है, उसका भी समाधान होगा। और धन सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ के काफ़ी समस्याओं का श्रवण किया है, सुना है और उनके निदान के लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छी बात है और इसमें सबसे लोगों को यहाँ पर जो छात्र संख्या जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, सबको फ़ायदा लेना चाहिए। अपने अपने ब्लॉकों के अंदर उनके डिग्री कॉलेज बन गए हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने ही ब्लॉक में अगर बच्चा पढ़ेगा तो मेधावी होगा और दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे कॉलेज बना है। यहाँ पे छात्र छात्राएँ भी हमारी काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं सतपाल महाराज जी का भी और अपने शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये कॉलेज बना है और यहाँ पे जो बच्चों के लिए हम हर प्रकार की सुविधाएं भी देने वाले हैं। देखिए, अब छात्रों की संख्या तो जैसे बच्चे आएंगे वैसे पढ़ेंगे, तो लेकिन हम वहाँ हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि अब गरीब बच्चों के लिए जो है हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा देखिए, बंगाल में बहुत ऐतिहासिक निर्णय वहाँ के आए हैं और वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पे चुनाव में था और बहुत अच्छा परिणाम वहाँ के रहे। विश्वनाथ खाली है और मैं आजकल निरीक्षक के पद पर उच्च शिक्षा में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित हो पाया। ये ईश्वर की शायद कृपा रही होगी कि सतपाल महाराज जी, हमारे धन सिंह रावत जी और इस तरह के लोग, और क्योंकि खैरा गाँव आप कह रहे हैं, खैरा के तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वो हैं, तो ये ऐसा एक महाविद्यालय है जहाँ पे वास्तव में प्रतिभा मुझे लगता है कूट कूट के बच्चों में भरी हुई है। और उससे बड़ी बात मैंने देखा कि अनुशासन का यहाँ पे बच्चों में बहुत अच्छा प्रभाव मैंने अनुशासित बच्चे देखे। महाविद्यालय की प्राचार्य और प्राध्यापक जो हैं, कुछ प्राध्यापकों को तो मैं जानता भी हूँ, ये कुछ कर्मचारियों को भी जानता हूँ।
पेट्रोलियम संकट और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयम बरतने की अपील के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्कूटी से सड़क पर निकले। मंत्री ने कहा कि देश हित में सभी नागरिकों को ईंधन की बचत करनी चाहिए और प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण वैश्विक संकट बढ़ रहा है। ऐसे में छोटे छोटे प्रयास भी देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही लोगों से निजी वाहनों का कम उपयोग करने और सहयोग देने की अपील की। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूं ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। देहरादून में चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी पशुओं की स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने कहा कि बीमार, वृद्ध और छोटे घोड़े खच्चरों को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। यात्रा मार्गों पर निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है, जिससे पशुओं पर किसी तरह का अत्याचार न हो। मंत्री ने दावा किया कि सरकार की व्यवस्थाओं के चलते घोड़े खच्चरों की मौत के मामलों में काफी कमी आई है। देखिए, चारधाम व्यवस्था जो है, जब हमारे कैंप जो है वो चारधाम से पहले लगते हैं, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि चारधाम शुरू होने से पहले हम उन समस्त गांवों में जहां से हमारे घोड़े खच्चर आते हैं उसमें हेल्थ कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए। हमने 2 महीने पहले ही से ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हमने जो बीमार घोड़े थे, चोटिल घोड़े थे या वृद्ध घोड़े थे, उनको इस यात्रा में जाने से बैन किया है। और जैसे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करे हैं हमने हर जगह कि कौन सा घोड़ा फिट है यात्रा में रहने के लिए। हमने एसओपीज खड़ी करी हैं यात्रा के दौरान भी, जिसमें कि हमने 50 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स केदारनाथ में खड़ी करी है, 10 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स हमने यमुनोत्री धाम में खड़ी करी है, जिसका काम पूरे यात्रा रूट में यही देखना है। उत्तराखंड में खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। किसानों ने वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था, कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी जताई। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी खाद्य संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि सहकारी समितियों और सरकारी केंद्रों पर किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। की समस्या उत्पन्न बहुत ज्यादा हो रही है। बीघे में एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे दिए जा रहे, जरूरत है वहाँ 4 कट्टों की, तो 2 कट्टों का इंतजार 1 महीने तक करो, इतना फसल डाउन हो जाएगी। दवाई महंगी, एक कट्टे के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट और लगा दिया, और थोप दिया किसान को, ना लो तो यूरिया नहीं मिलता। अब बताओ इतना महंगा कहाँ जरूरत था यूरिया की, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाम लगा दिया। ये बताओ आप, अब समस्या तो बहुत बढ़ती जा रही। खुदाई नुड़ाई इतनी महंगी, किसान को कुछ नहीं बच रहा। प्रधान देश है और किसान को अन्नदाता भी बता रहे हैं आप। किसान की तो ऐसी बेड़ियां घेर दी हैं, उसको गुलाम बनाना चाह रही है सरकार कि आप एक आधार कार्ड पे 1 महीने में केवल 2 यूरिया के कट्टे ले सकते हो। अगर इससे अलग से लेंगे तो उसके साथ एक न्यूट्रिएंट या क्या बहकाया जा रहा है किसान को, उसके लिए 300-350 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप। फसलों में फिलहाल यूरिया की जरूरत है, डाई की जरूरत है, वो है नहीं। मारा मारी है, रात को सोसाइटी में रातों रात पता चलता है कि पूरी ट्रक गायब हो गया है। अभी तो ये बहाना कर देंगे कि मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल हो रहा है तो उस वजह से डीएपी और यूरिया की किल्लत है, लेकिन लगभग 5-6 साल से तो लगातार डीएपी और यूरिया की कमी हमें देखने को मिल रही है। लगातार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें फर्टिलाइज़र की कमी रहती है। लोग, किसान खास लाइन में लगकर
खाद लेते हैं। पहले जितनी ज़रूरत का खाद होता था वो एक ही बार में ले जाते थे, अब उनको कई कई चक्कर काटने पड़ते हैं, पूरे पूरे दिन लगा रहना पड़ता है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास दो बसों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में एक कार भी आ गई। घटना में दोनों बस और कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान कार सवार 3 और बसों में बैठे 2 यात्री घायल हो गए। कार सवारों को जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य 2 घायलों को ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा होने की आशंका जताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजने की कार्रवाई शुरू की। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि कार सवार 3 घायलों को जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य 2 घायलों को सरकारी अस्पताल में लाया गया है। डॉक्टरों ने घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घायलों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रद्धालु मध्य प्रदेश मुरैना के रहने वाले हैं, जो चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। पौड़ी जिले के सतपुली गुमखाल हाईवे पर कुल्हाड़ बैंड के पास निर्माण कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जेसीबी ऑपरेटर बाबूराम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जेसीबी करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला गया। केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए सोनप्रयाग क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडीर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक संचालित शटल सेवा में यात्रियों की लाइन व्यवस्था को पुलिस द्वारा व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की। मेरे तथा उच्च अधिकारियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलने वाली शटल सेवा में यात्रियों की लाइन को मौजूद पुलिस द्वारा व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यात्रियों की लाइन व्यवस्था न होने की जो सूचनाएं भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही, कृपया उन पर ध्यान न दें। केवल सूचनाएं केवल अधिकारी केंद्र से प्राप्त करें। उधम सिंह नगर के किच्चा क्षेत्र में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का पुलिस ने 21 दिन के बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 3 लाख रुपए की नकदी और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। ये चोरी उद्योगपति राजेंद्र गोयल के घर से उस वक्त हुई थी जब परिवार शादी समारोह में शामिल होने बाहर गया था। पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। मामले में चोरी के जेवर खरीदने वाले सर्राफा कारोबारियों की भी तलाश जारी है। और 21 दिन के अंदर टेक्निकल सर्वेलेंस और कैमरा सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस के माध्यम से इन चोरों को ढूंढ निकाला है। इसमें हमारी जो पूरी एसओजी की टीम है उनकी काफ़ी मेहनत इसमें रही है, क्योंकि 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। अभी उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसमें ये भी प्रकाश में आया कि शाहजहाँपुर के कुछ ज्वेलर्स को इन्होंने कुछ सोना बेचा हुआ था, तो उसकी भी रिकवरी पेंडिंग है, जो हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। और ये रिकवरी इन तीनों जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके पास से हुई। इसमें जो 3 लोग हैं, इनका नाम दीपक गुप्ता है, जो मेन इसका मास्टरमाइंड है, जो जिसके ऊपर 18 मुकदमे हैं अलग अलग। नैनीताल जिले के भवाली कैंची मार्ग पर एक निगलाट के पास एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार नाम का करीब 35 वर्षीय व्यक्ति संतुलन बिगड़ने के कारण लगभग 120 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। एसडीआरएफ टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक की मदद से खाई में उतरकर व्यक्ति तक पहुंच बनाई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। टीम ने शव को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया।
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। यात्रा प्रशासन के अनुसार अब तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा यात्री चारों धामों के दर्शन भी कर चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां से चारधाम यात्रा की अब शुरुआत श्रद्धालु पर करेंगे। यात्रा प्रशासन के अनुसार अब तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण भी करा चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो चारों धामों के दर्शन भी कर चुके हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। के लिए अब तक जो है 32,07,954 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, फुल रजिस्ट्रेशन। इसमें से 10,46,405 तीर्थयात्री श्रद्धालुगण जो है दर्शन करके अपने अपने घर पहुंचे। फिजिकल रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने बजे? फिजिकल रजिस्ट्रेशन इस समय हमारे पास जो भौतिक रजिस्ट्रेशन है 17 तारीख को हमारे काउंटर खुले थे और इसमें 2,46,881 रजिस्ट्रेशन कुल हो चुके हैं। और अगर हम ऋषिकेश प्रॉपर उसकी बात करें हमारे ट्रांजिट कैंप की, तो इसमें 1,25,007 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।